कि बहुत सारा गिरोह सक्रिय है और वो लोग मतलब अभ्यर्थी से जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले क्वेश्चन दे देंगे, कोई कह रहा है 2 घंटा पहले क्वेश्चन आंसर दे देंगे, इतना पैसा दो, OMR शीट बाद में रंगवा देंगे, इतना पैसा दो, खाली रख के आ जाना। हो सकता है इसे अपने से कुछ आंसर बना के दे दे, ऐसा भी बहुत होता है। तो इसलिए आप लोग इन लोग के चक्कर में ना पड़े। अगर सही में भी सेटिंग कराता हो ये लोग तो भी आप इसके चक्कर में ना पड़े। आपने वैकेंसी निकाला सिपाही पद के लिए, हालांकि ये पद खाली हैं क्योंकि पिछले 8-10 साल से सिपाही भर्ती के लिए जो भी परीक्षा हुई है उसमें खुलेआम धांधली सेटिंग हुआ। ब्लूटूथ लेकर लोग गए, मोबाइल लेकर गए, यहाँ तक कि चिट पुर्जा लेके गए, आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो जाता है परीक्षा से पहले। अलावे आप देखिए जैसे OMR शीट खाली छोड़ के लोग आता है, बाद में रंगाने की बात होती है, तो ये सब चीज़ ना हो, इस पर नज़र रखी जाए। उनका हक है। जब BPSC में जारी होता है, UPSC में जारी होता है, बिहार में ही देखिए अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STT परीक्षा हुई, उसमें आंसर की जारी हुआ, तो फिर ये लोग क्यों नहीं, सिपाही बहाली में क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है। बिहार में सिपाही नियुक्ति को लेकर 1 अक्टूबर से परीक्षा होने जा रही है। बता दें आपको कि 21,391 पद पर बहाली होनी है और इसको लेकर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। पारदर्शिता की लगातार बातें हो रही है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल आपसे ये रहेगा कि देखा जाए तो बिहार में बड़ी बहाली हो रही है, सिपाही बहाली में करीब 21,391 पद दिए गए हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर को परीक्षा हो रही है, हमेशा धांधली सेटिंग की बातें होती है, इसको लेकर क्या मांग कीजिएगा? देखिए सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद देते हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या में आपने वैकेंसी निकाला सिपाही पद के लिए। हालांकि ये पद खाली हैं वर्षों से और सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही थी, इसकी वजह से निकालना पड़ा है। फिर भी धन्यवाद देते हैं सरकार को। और हमारी मांग है CSBC के चेयरमैन सर से और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, तेजस्वी यादव जी जो उप मुख्यमंत्री है उनसे, कि जिस तरह BPSC द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई है उसी तरह से वही व्यवस्था सिपाही भर्ती परीक्षा में भी लागू किया जाए, ताकि पेपर लीक ना हो, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। क्योंकि पिछले 8-10 साल से सिपाही भर्ती के लिए जो भी परीक्षा हुई है उसमें खुलेआम धांधली सेटिंग हुआ। ब्लूटूथ लेकर लोग गए, मोबाइल लेकर गए, यहाँ तक कि चिट पुर्जा लेके गए, आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो जाता है परीक्षा से पहले। तो इस बार ये सब चीज़ ना हो, इसके लिए BPSC की तरह ही व्यवस्था लागू किया जाए। और हम मांग कर रहे हैं CSBC के जो चेयरमैन हैं उनसे, खासकर क्योंकि वो बिहार पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, यानी DGP रह चुके हैं बिहार के, तो उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उनसे हमारी भी उम्मीदें ज़्यादा है। तो हम आग्रह कर रहे हैं उनसे, अपील कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप BPSC की तरह इसमें व्यवस्था लागू कीजिए, ताकि सिपाही बहाली में किसी भी तरह की धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो। इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लीजिए, फेस रिकॉग्निशन जैसे BPSC ने किया उस तरह से कीजिए, फिंगरप्रिंट लीजिए, वीडियोग्राफी कराइए और CCTV कैमरे से निगरानी करवाइए, ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो। और सेंटर पे जो तैनात रहते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो या शिक्षक हो, उन सब पे भी नज़र रखी जाए, क्योंकि अधिकतर मामलों में इन लोगों में से ही संलिप्तता होती है, तभी क्वेश्चन जो है फ़ोटो खींच के बाहर आता है। तो इन लोगों पे भी नज़र रखी जाए ताकि क्वेश्चन बाहर ना आवे, यानी पेपर लीक ना हो। और इसके अलावे आप देखिए जैसे OMR शीट खाली छोड़ के लोग आता है, बाद में रंगाने की बात होती है, तो ये सब चीज़ ना हो, इस पर नज़र रखी जाए। और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षार्थियों को दिया जाए, OMR शीट की कार्बन कॉपी दी जाए। अगर अभी आप कार्बन कॉपी नहीं दे सकते हैं, आप कहिए कि हम तो नहीं बनाए हैं, उसके लिए व्यवस्था नहीं की है, तो ऑनलाइन आप परीक्षा के बाद जारी कीजिए OMR शीट। और आंसर की जारी हो, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ सभी का मार्क्स जारी कीजिए। ये होना जरूरी है। क्यों नहीं आप आंसर बताइएगा भाई, किस क्वेश्चन का आंसर आप सही मान रहे हैं, ये तो अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए ना कि सही आंसर क्या है, कितना मार्क्स आया। अभ्यर्थियों को ये जानने का उनका हक है। जब BPSC में जारी होता है, UPSC में जारी होता है, बिहार में ही देखिए अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा STT परीक्षा हुई, उसमें आंसर की जारी हुआ, तो फिर ये लोग क्यों नहीं, सिपाही बहाली में क्यों नहीं आंसर की जारी किया जाता है। तो मांग कर रहे हैं कि आप आंसर की जारी कीजिए जब परीक्षा के बाद। और अभी परीक्षा जब ले रहे हैं तो परीक्षा अच्छे से लीजिए पहले, और जब फिजिकल टेस्ट होता है उसमें भी आप फिजिकल का मार्क्स उसी समय, फिजिकल जब आप लिए टेस्ट के बाद आप उनको मार्क्स लिखित रूप में दीजिए, ताकि अभ्यर्थी के पास सबूत रहे कि उनको कितना मार्क्स आया नहीं आया। और इस लिखित परीक्षा में बहुत सारा गिरोह सक्रिय है। मैं अभी नवादा से ही आ रहा हूँ, 2 दिन से नवादा में था, अभी नवादा से आ रहा हूँ। तो वहाँ इससे पहले बिहार शरीफ नालंदा गए थे, वहाँ भी और अन्य जिलों से भी फ़ोन आ रहा है और फेस टू फेस भी मिले, उसमें भी अभ्यर्थियों ने बताया कि बहुत सारा गिरोह सक्रिय है।
और वो लोग मतलब अभ्यर्थी से जाके डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले 1.5 घंटा पहले क्वेश्चन दे देंगे, कोई कह रहा है 2 घंटा पहले क्वेश्चन आंसर दे देंगे, इतना पैसा दो, OMR शीट बाद में रंगवा देंगे, इतना पैसा दो, खाली रख के आ जाना। तो ये सब चीज़ क्यों हो रहा है? इस पर कार्रवाई करे सरकार कि ऐसे दलालों पे, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करे। और साथ ही अभ्यर्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं कि आप भी ऐसे दलालों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग फर्जी होते हैं। ये लोग आपसे पैसा ले लेंगे, आपको ना क्वेश्चन देंगे ना आंसर देंगे। हो सकता है पिछले साल का क्वेश्चन दे दे, हो सकता है ऐसे अपने से कुछ आंसर बना के दे दे, ऐसा भी बहुत होता है। तो इसलिए आप लोग इन लोग के चक्कर में ना पड़े। अगर सही में भी सेटिंग कराता हो ये लोग, तो भी आप इसके चक्कर में ना पड़े। और जो लोग भी इस तरह से आपको लालच दे, उसकी सूचना आप तुरंत पुलिस को दीजिए। अगर पुलिस को देने में आपको डर लग रहा है तो हमें बताइए। हालांकि आपको पुलिस से डरने की क्या बात है, आप सहयोग कर रहे हैं सरकार का, पुलिस का, CSBC का, तो आप सहयोग भी कीजिए सरकार का और पुलिस का और CSBC का भी का। क्योंकि अगर अभ्यर्थी ईमानदार हो जाएंगे, सभी अभ्यर्थी अगर ईमानदार हो जाए, तो फिर ये शिक्षा माफिया क्वेश्चन किसको बेचेंगे, किसका OMR शीट बाहर रंगवाएंगे? तो इसलिए अभ्यर्थियों को भी हम ये कह रहे हैं कि आप ईमानदार होइए। अगर कहीं आपको कुछ लग रहा है गड़बड़ी हो रही, तो उसकी सूचना आप पुलिस तक पहुंचाइए और इस सब दलालों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। अगर आपके पास कोई फ़ोन कॉल्स आ रहा है, इस तरह की बात हो रही है, आपको कह रहा है कि इतना पैसा दीजिए, तो आप तुरंत हमें वो नंबर भेजिए ताकि हम पुलिस तक पहुंचा दें उस नंबर को। तो ये सब सहयोग आप कीजिए। और सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। CSBC को भी एक्शन लेना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों का मनोबल न टूटे, क्योंकि अभ्यर्थी दिन रात पढ़ते हैं। और बिहार पुलिस में अधिकतर तो गरीब के बच्चे ही रहते हैं, ठेला चालक, रिक्शा चालक, मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे रहते हैं अधिकतर। तो इन लोगों के साथ न्याय हो, क्योंकि इन लोगों के पास ज़्यादा संसाधन नहीं होता है कि बाहर जाकर पढ़ाई कर सके, अच्छे जगह जा सके। तो गांव घर में ही, अपने ज़िला में ही ये लोग तैयारी करते हैं बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिए। तो सरकार से भी विशेष हम आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे शिक्षा माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और CSBC के चेयरमैन सर से भी अपील कर रहे हैं कि आप सिस्टम को, अपनी व्यवस्था को इतना चुस्त दुरुस्त रखिए कि किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। क्योंकि CSBC ऑफिस के अंदर के भी कुछ लोग हैं जो धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। सचिवालय में कुछ लोग हैं जो पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं। तो ऐसे लोगों पे नज़र रखने की भी ज़रूरत है और ऐसे लोगों पे सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल, तो पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं छात्र नेता दिलीप का यह साफ कहना है कि बड़ी बहाली बिहार में सिपाही की हो रही है। ऐसे में सिपाहियों का 21,391 पद दिया गया है। 1 अक्टूबर से परीक्षा होनी है। ऐसे में कई बार जो है धांधली सेटिंग की बातें सामने निकल के आई है। विभाग को ध्यान देना चाहिए, CSBC के चेयरमैन को ध्यान देना चाहिए और पारदर्शिता लानी चाहिए। ऐसे में बिहार सरकार को भी इस पर ध्यान देते हुए कार्रवाई करवानी चाहिए शिक्षा माफियाओं पर। क्या कुछ कहते छात्र नेता दिलीप, आपने सुना है। अभ्यर्थियों को सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा। अगर कोई माफिया फोन करता है और पैसे की मांग करता है तो उनसे बचना होगा और इसको देखते हुए जानकारी देनी होगी पुलिस को। या तो छात्र नेता दिलीप ने साफ कहा है कि अगर पुलिस से डर लग रहा है तो हमें भी आप बता सकते हैं, हम आपकी जानकारी जो है वो विभाग तक पहुंचाएंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।